नमस्कार दोस्तों, मैं आबिद आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आ जाइए सभी लोग साथ में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था कल कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ाने वाला हूं, तो वो कॉन्सेप्ट क्लास मैं आपको घड़ी की, आप लोगों के कहने के मुताबिक मैं घड़ी शुरू कर रहा हूं। तो घड़ी में दोस्तों मैं कुछ थोड़ा बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा और सभी को मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसे बेहतर तरीके से जो आप लोग अभी तक घड़ी में नहीं पढ़े होंगे, उन क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो सभी को नमस्कार, सभी को भाई स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। आ जाइए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से क्लॉक मतलब घड़ी को। तो देखिए, जब घड़ी की बात करते हैं, हम घड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। वो इमेज किसकी होती है? एक गोल गोल घड़ी की, एक गोल गोल घड़ी की। तो याद रखिएगा, जो हमारी घड़ी हम लोग पढ़ते हैं उसमें टोटल 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे वाली घड़ी ही हम लोग पढ़ते हैं, मतलब एनालॉग क्लॉक पढ़ते हैं, डिजिटल क्लॉक से हम दूर रहते हैं। तो जब हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी में हमेशा क्या होता है भैया, जो सबसे बड़ी सुई होती है उसको कहा जाता है भैया मिनट की सुई। मिनट की सुई कहा जाता है, यानी कि आपकी मिनट की सुई हो गई। उसके बाद एक सुई होती है जिसे आवर हैंड कहा जाता है, घंटे की सुई कहा जाता है। और एक सुई होती है जिसे सेकंड की सुई कहा जाता है, सेकंड हैंड कहा जाता है। सेकंड की सुई सेकंड हैंड कहा जाता है। मिनट, आवर एंड सेकंड, इन्हीं तीनों पे आपका पूरा क्लास होने वाला है, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों बातों पे आपका पूरा क्लास कंप्लीट होगा। तो देखिए, जब हम लोग किसकी बात करेंगे भैया, जब हम लोग मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट वाली सुई की बात करते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर। और जब हम लोग आवर हैंड की जब हम बात करेंगे, और जब हम लोग सेकंड हैंड की बात करेंगे, तो यहां पर तीनों बातों आपको समझनी होंगी। तो देखिए, जब तीनों बातों के बारे में बात करेंगे तो आराम से एक एक बात को समझना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं और चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके दिमाग में जो आना चाहिए कि किसी भी घड़ी में हमेशा कितने होंगे। यहां पर जो हम लोग घड़ी पढ़ेंगे इसमें 12 घंटे होंगे। 12 घंटे के हिसाब से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको मिनट हैंड की बताऊंगा, मिनट वाली सुई के बारे में बताऊंगा आपको, मिनट वाली सुई के बारे में। उससे पहले आपको और कुछ समझने की बात है। देखिए, हमारी घड़ी में टोटल कितने होते हैं भैया, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं आपको कुछ अलग अप्रोच समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी उम्मीद के साथ कि आपको चीजें समझ में आ जाएं कुछ अलग। देखिए सर, 12 कुल मिलाकर के 12 घंटे होते हैं। 1 बजे से मतलब टोटल 12 घंटे होते हैं। और आपको पता है किसी भी वृत्त का आंतरिक कोण, मतलब इसके अंदर का जो एंगल बनेगा वो कितना होता है? ये पूरा एंगल जो आपका बनता है, ये एंगल होता है भैया 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। कहीं यहां सर 360 डिग्री का कोण बनता है। गौर से सुनिएगा, 360 डिग्री का होता है। अगर मैं आपसे कहूं इन द सेम वे कि जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी के अंदर कितने डिग्री का कोण होता है? घड़ी के अंदर जो आपकी होती है कोण कितने डिग्री का होता है? कोण, कंप्लीट कोण कितने डिग्री का होता है भैया? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। 360 डिग्री का कोण होता है। जब आप इसको, आपको पता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको और बेहतर होगा। आप इसको 360 को आप जब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 घंटे से, तो ये 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री। तो यहां पर देखिए, एक आपके दिमाग में, एक जहन में बात आ जानी चाहिए कि 12 से 1 जो जाएंगे, यहां पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहीं से बात शुरू होती है। मतलब अगर यही बात को हम घंटे वाली सुई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 1 घंटा इसको हम बोलते हैं। 1 घंटे में कितना आपको दिख रहा है? 30 डिग्री का कोण दिख रहा है। कहीं यहां सर। और इतनी ही बात को अगर हम मिनट वाले के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मिनट वाली सुई के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो मिनट वाली सुई के रिस्पेक्ट में कितना होता है? ये 5 मिनट होता है। और 5 मिनट में भी कितना कोण हो गया आपका? 30 डिग्री का कोण हो गया। तो यहीं से बात आपकी और क्लियर होती चली जाती है। कैसे? बात को समझिएगा, ये 2 बातें आपको और क्लियर कर देंगी।
जैसे देखिए आपने ये दो बातें देखिए, वो तरीका है समझने का, ये तरीका है समझने का। आपने इसी बात को देखा तो ये आपको 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण दिख रहा है, तो गौर से देखिए ये भी 30, ये भी 30, 30, तो ये तीनों 30-30 डिग्री के एंगल बना जा रहे हैं, 30-30 डिग्री के एंगल बनाते चले जा रहे हैं। कहिए हाँ सर। जब 30-30 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपने लिखा कि सर 1 घंटे में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको याद कर लीजिए, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण। अब इसका फायदा क्या होगा उसको समझिएगा, ये जो मैंने बात लिखी है। जैसे मान लीजिए हमारे घड़ी में कितना हो रहा है, जैसे हमारे पास 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, और हम पूछे 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक घंटे वाली सुई ने कितना कोण बनाया, तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि 12 बजे से 3 बजे तक, 12 AM से 3 PM तक कह लेते हैं, हमारी घड़ी ने कितना कोण बनाया, तो आप कहेंगे सर 3 घंटे का कोण बनेगा, 3 घंटे की दूरी हुई, और 3 घंटे को आप सीधा 30 डिग्री से गुणा कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सर 90 डिग्री का हमारी घड़ी कोण बनाएंगे। जिसको क्या कहा जाएगा दूसरे सेंस में, इसको एक शब्द ये भी नाम दिया जाता है, इसको एक शब्द कहा जाता है कोणीय दूरी भी कहा जाता है, एंगुलर डिस्टेंस भी कहा जाता है, कोणीय दूरी भी कहा जाता है। अभी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए इस बात का फायदा क्या होगा कि 1 घंटे में 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया। और यहां पर देखिए हमने यहां पर लिखा कि मिनट वाली सुई, इतने को हम 5 मिनट भी बोलते हैं जरूरत के अनुसार। जब घंटे वाली सुई 12 से 1 पे जाती है तो आप कहते हैं 1 घंटे का अंतर हो गया, जब मिनट वाली सुई 12 से 1 पे जाती है तो आप कहते हैं 5 मिनट हो गया। यहीं से सारा खेल बदल जाता है। जैसे देखिए आपने देखा क्या कि 5 मिनट में आपकी सुई कितनी डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का, मिनट वाली सुई के रिस्पेक्ट में। तो मैं आपसे कहूं कि सर 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। देखिए यहां से मिनट वाली सुई का कोण आ गया। तो पूरी बातें आपको एकदम जहन में आनी चाहिए कि 5 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बना दी। अब और इसी को थोड़ा और फैलाते हैं, इसको थोड़ा और फैलाते हैं। तो आपने ये देख लिया, क्या देख लिया आपने कि जो आपकी मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है। अब यहां से और बात को समझिए, और कैसे इसको समझ सकते हैं मिनट वाली सुई के बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है। अब और थोड़ा कैसे इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, एक बात को समझिएगा। यहां पे इसको समझना इसलिए जरूरी है दोस्त ना, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आपके जहन में बात एकदम घर कर जाएगी। जैसे देखिए ये 12, 3, 6, 9, मैं आपसे कहूं कि सर ये बताइए कि जो आपकी ये मिनट वाली सुई है, जो सबसे बड़ी सुई होती है, ये एक चक्कर पूरा लगाएगी, एक चक्कर पूरा लगाएगी, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगी कितने सेकंड में। तो आप कहेंगे सर 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना देगी, 360 डिग्री का कोण बना देगी। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि एक नियम के अनुसार 1 मिनट में हमारी मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 60 बराबर 6 डिग्री का। यह आपके जहन में बात बैठ जानी चाहिए कि यह मिनट वाली सुई की बात हो गई। वहीं पर अगली बात आएगी किसकी भैया, घंटे वाली सुई की भी बात आएगी। तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि मिनट वाली सुई, मैं नोट करके यहां पर स्टार बना देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं स्टार बना के लिख देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभी इस पे क्वेश्चन सब पे दिखाएंगे, एंगुलर डिस्टेंस का बेस बना रहे हैं। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, ठीक है ना, कोण, ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहीं पर सर, आगे बात करते हैं किसके वाले के बारे में, आवर हैंड की बात करते हैं। घंटे वाली आवर हैंड की बात करेंगे। जब घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो घंटे वाली सुई में ध्यान से देखिएगा, घंटे वाली सुई क्या करती है, यही चक्कर जो इसने लगाया था, घंटे वाली सुई जब इस चक्कर को घूमती है तो उसको कितना समय लगता है सर भाई, 12 से चली सुई 12 पे दोबारा पहुंच गई, मतलब 12 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, 12 घंटे में कितने का, 360 डिग्री का कोण बनाती है।
12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी आपकी घंटे वाली सुई। अब आगे देखिए, मैं आपसे कहूं सर 1 घंटे में, अभी आपने पीछे निकाला 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री, तो वही मैं आपसे कहूं कि सर थोड़ा और इसको एक्सपेंड करिए, थोड़ा और बताइए, तो मैं आपसे कहूंगा सर आप ऐसे लिखिए कि सर 1 घंटे में आपने देखा कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी को आप मिनट में बदलिए, तो 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण हुआ। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण हुआ, आधे डिग्री का कोण। तो कहने का मतलब घंटे वाली सुई, इसको ऐसे देखिएगा, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये अपने दिमाग में बात को रख लीजिए। ये इतनी बात से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई। अब यहीं पर बात रह जाती है आपकी सेकंड वाली सुई की बात आ जाती है। देखिएगा दोस्त, इसी से बहुत कुछ क्लियर कर देंगे हम, आप देखिएगा कैसे बातें क्लियर होंगी। अभी सेकंड वाली सुई को भी हम क्लियर कर देते हैं। इतना समझ गए, इतनी बात जान गए, तो सवाल ये आता है सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है। तो इसका फायदा यहां पर होता है जब हम लोग किसकी बात करते हैं भैया, जब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करेंगे, जब हम लोग, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं किसकी भैया, जब हम लोग बात करेंगे एंगुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, एंगुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, जब हम कोणीय दूरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जब हम कोणीय दूरी की बात करेंगे तब यहां पर इसका रोल होगा। जब हम लोग एंगल की बात करेंगे, एंगल का मतलब कोण की बात करेंगे, तब यहां पर काम आएगा, और भी कई जगह पे काम आएगा। तो सबसे पहले एंगुलर डिस्टेंस को समझिए क्या होता है। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मिनट, घंटे या सेकंड वाली सुई द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं। मिनट वाली सुई द्वारा चली गई, घंटे, मिनट या उसके वाला सुई द्वारा चली गई दूरी को एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। अब इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि इसका और क्या एक्सपेंशन हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, जैसे मैं कहूं, मैंने कहा मिनट वाली, घंटे वाली या सेकंड वाली सुई द्वारा चली गई दूरी को एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं लिख दूं कि 3 बज के, क्वेश्चन एक लिखने का प्रयास करता हूं, देखिए इसका मतलब क्या होगा, उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं लिख देता हूं 3 बजे से 3:25 मिनट पर मिनट तथा, उत्तर बताइए, मिनट तथा घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी। घंटे वाली सुई द्वारा कोणीय दूरी क्या होगी, बनाई गई कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस क्या होगी। व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 3 PM टू 3 PM कह लीजिए या AM के लिए, डजेंट मैटर। समझ में आ रही है बात ना, हाँ ना बताते रहिएगा। चलिए 3 AM टू 3:25 PM, तो गौर से देखिए कैसे निकालते हैं एंगुलर डिस्टेंस। सर देखिए 3 बजे से 3:25 की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मिनट वाली के लिए बात करते हैं, सबसे पहले हम मिनट वाली की बात करते हैं, तो इसके बीच में कितना गैप हुआ सर, 25 मिनट का गैप हुआ, 25 मिनट का गैप हुआ कहीं, यहां सर। अब आपने अभी देखा कि पीछे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो सर 25 मिनट में कितना, 25 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 25 को 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15, 150 डिग्री का। ये कोणीय दूरी कितना होगी, 150 डिग्री की कोणीय दूरी होगी। ये 150 डिग्री की दूरी तय करेगी, ठीक है ना। कितना तय करेगी भैया, 150 डिग्री की। लेकिन जब हम इसी को घंटे वाली सुई के रिस्पेक्ट में बात करते, घंटे वाली सुई के रिस्पेक्ट में बात करते, तब क्या हो जाता, यहां भी 25 मिनट की ही दूरी होती, 25 मिनट की ही दूरी होती। लेकिन आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण चलती है, तो 25 मिनट में उसके द्वारा बनाया गया कोण 12.5 डिग्री की दूरी तय करेगी, 12.5 डिग्री का कोण तय करेगी।
ठीक है, क्लियर है? कितना? 12.5 डिग्री की, मतलब यही है कोणीय दूरी, यही है कोणीय दूरी। अब इस पे आपका क्वेश्चन बहुत तरीके के बनते हैं, गैप गैप करके भी बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन बनता है, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। बस आप उनके बीच की दूरी निकालिए मिनट वाली, उसके बाद आप ढूंढिए कि उनके बीच में कोणीय दूरी क्या होगी। अब इतनी बात से, इतने कॉन्सेप्ट से एक बात और, एक कॉन्सेप्ट आपका निकल आता है। यहां पर देखिए, जैसे मैं आपके सामने दो बातें रखता हूं, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, गौर से सुनिएगा। पूछें? बताइए, इजाजत है? चलिए, मैं आपसे कहता हूं कि अगर मिनट वाली सुई, व्यवहार पे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से तेज चलती है, तो वह मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है? बताइए, कितने गुना तेज चलती है? इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। आपको इतना तो पता ही है, आपको इतना तो पता ही है कि मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई से तेज चलती है। तो मैं आपसे कहूं कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम दे कैन फास्टर, ये हाउ मेनी टाइम दे कैन फास्टर कितना तेज है ये आपको बताना है। और दूसरी बात आपसे ये पूछी जाए कि सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना तेज चलती है? मिनट वाली सुई से कितने तेज चलती है? हाउ मेनी टाइम फास्टर, क्योंकि सेकंड वाली भी तेज चलती है, कितने गुना तेज चलती है? या आपसे मैं एक बार और फिर से पूछ लूं, तीसरी बात, तीन बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीनों का जवाब चाहिए हमको। मैं आपसे कह दूं या कि सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से, आवर हैंड से कितना तेज चलती है? सुई से कितने तेज चलती है? इन तीनों बातों को मैंने पूछ लिया आपसे, कितने गुना तेज चलती है? बताइए इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? आइए जल्दी से उत्तर कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको बताता हूं चीजों को। एक बार तेजी से आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर आपको बताता हूं। तीनों का आंसर मैं उसके सामने लिख दूंगा, परेशान ना होइए। मैं आपको एक बार में दिखाऊंगा जिससे आप खुद ही उसका उत्तर बताने लगेंगे। बताइए, मैंने कहा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना गुना तेज चलती है, सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना तेज चलती है, और ये तीनों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने रखता हूं कॉन्सेप्ट नंबर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। एक की बात करते हैं, पहले की यहां पे बात कर लेंगे, दूसरे की यहां पे बात कर लेंगे, तीसरे की वहां पे बात कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए पहले की बात करते हैं, नंबर एक की बात करते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया मिनट वाली सुई। आपको यह पता है जो आपकी मिनट वाली सुई होती है, गौर से देखिएगा, निकालना सीख जाइए। मिनट वाली जो सुई होती है वो 60 मिनट में, कितना भैया? 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कहीं यहां सर, और जो घंटे वाली, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो कंपेयर करना है, जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई, इसी से कंपेयर करिए। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। बात को समझिएगा भाई, ये 12 घंटे में, सॉरी, ये 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहीं से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब आप इतना हमको बताइए, इतनी तो मैथ आपकी अच्छी ही है कि भाई जो काम ये 60 मिनट को आप 1 घंटा भी लिख सकते हैं। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। जो काम मिनट वाली सुई 1 घंटे में कर रही है, वही काम इसको करने में 12 घंटे लग रहा है। तो आप बताइए ये इससे कितने गुना तेज हो जाएगी? जो काम आप वर्क एंड टाइम का हो गया, जो काम
मिनट वाली सुई को करने में 1 घंटा लग रहा है, वही काम घंटे वाली सुई को करने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, सीधा कह नहीं सकते हैं कि सर मिनट वाली जो सुई हुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12 गुना तेज है। कितना भैया? 12 टाइम फास्ट है, 12 टाइम फास्ट है, 12 टाइम फास्ट है। क्लियर है बात? उम्मीद है बात आपको समझ में हो गई। यस और नो करके बताइए जल्दी से, कितने गुना तेज है? 12 गुना तेज है। यहां तक बात क्लियर हो गई? कहीं यहां सर, अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है तो इस साइड में आइए, इस साइड में आते हैं, इस साइड में आते हैं हम। यहां तक बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कितने गुना तेज हो गई भैया? 12 गुना। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कहता है सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए आपकी जो सेकंड वाली सुई होती है, जो सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, जिसे आप 60 सेकंड भी कहते हैं। कैसे भैया? ये सर्किल है, ये वृत्त घड़ी है, ये आपकी सेकंड वाली सुई हुई, जब तक मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी, मतलब ये 60 सेकंड में अपना काम पूरा कर देती है। कहीं यहां सर? और लेकिन आपकी जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई आपका कितना करती है? मिनट वाली जो सुई है वो क्या करती है? 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर आप इसको देख पाए, गौर से देखिए, अगर आप इसको देख पाए तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये बताइए, सेकंड वाली सुई जो 1 मिनट में काम कर देती है, वही काम करने में मिनट वाली सुई को 60 मिनट लगता है। जो काम सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कर दे रही है, वही काम मिनट वाली सुई 60 मिनट में कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो सर आपकी सेकंड वाली सुई है, जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से, मिनट वाली सुई से कितना गुना? 60 गुना तेज है, 60 गुना तेज है। कितने टाइम फास्ट है भैया? 60 टाइम फास्ट है, 60 गुना तेज है। कितना तेज हो जाएगा ये? 60 गुना तेज हो जाएगा, 60 गुना तेज हो जाएगा। चलिए तीसरी बात को भी करते हैं। इतना भी आपको समझ में आ गया? अगली बात करते हैं। देखिए तीसरी टाइप बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे? ध्यान से। अरे समझ में आ रहा है कुछ कि बस ऐसे ही चल रहा है? समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराएंगे अभी, ठीक है ना? बस इस कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराएंगे। अभी कोड भी निकालना आपको सिखा देंगे, तब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराएंगे। चाहे जो हो जाए, पूरे घड़ी आपको चाहे दो दिन पढ़ाना पड़े, चाहे 3 दिन पढ़ाना पड़े, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ढंग से घड़ी पढ़ाई जाए। हाँ कहिए, हाँ ठीक है ना? एक बार कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके ईमानदारी से बताएं। तो देखिए अब तीसरी बात, सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना दूर है? देखिए जो आपकी सेकंड वाली सुई होती है सर, सेकंड वाली जो आपकी सुई है, सेकंड वाली जो आपकी सुई है वो कितना, मात्र कितने सेकंड में भैया? मात्र आपसे कहें तो 1 मिनट में सर, 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। कहीं यहां सर? 1 मिनट में आपके 360 डिग्री का कोण बना रही है। कहीं यहां? तो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। वहीं आपकी जो घंटे वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली जो आपकी सुई है वो कितनी देर में? वो आपकी 12 घंटे में, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है। अब इसको समझिएगा, बात यहीं पर थोड़ी सी आपको समझने वाली मिलेगी। जो यहां पर गौर से समझने वाली बात है वो बात यह है कि भैया, ये बात यह है कि देखिए जो आपकी घंटे वाली सुई है, जो आपकी घंटे वाली सुई है, ये वाली सुई, जो आपकी घंटे वाली सुई है, बोर्ड हैंग हो गया, 1 मिनट। जो आपकी घंटे वाली सुई है, इसी को और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। 12 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं? मिनट में। 12 घंटे को मिनट करेंगे तो 12 गुणे 60,
12 गुणे 60 मिनट में ही आपकी सुई कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का भैया? 360 डिग्री का। आंसर करिए सभी लोग। 12 गुणे 60 में ही 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं 12 पंचंग 72, मतलब 720 मिनट में वो काम करती है। 12 छंग 72, 720 मिनट में आपके कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का। तो आप बताइए, जो आपकी मिनट वाली सुई 1 मिनट में काम कर सकती है, वो घंटे वाली सुई आपका 720 मिनट में काम कर रही है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो आपकी घंटे वाली सुई है, जो आपकी घंटे वाली सुई है, जो आपकी सर घंटे वाली सुई है, वो मिनट वाली सुई से कितना तेज है? वो मिनट वाली सॉरी, जो आपकी सेकंड वाली सुई है, कौन सी? जो आपकी सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज हो जाएगी? घंटे वाली सुई से 720 गुना तेज हो जाएगी। कितने टाइम भैया? 720 गुना तेज हो जाएगी। 720 टाइम आपकी फास्टर हो जाएगी। कितने टाइम सर फास्टर हो जाएगी? 720 गुना तेज हो जाएगी। 720, इतनी बात को आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतनी बात को आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये कितना तेज हो जाएगी भैया? 720 गुना तेज हो जाएगी। इतनी बात को जल्दी से आप लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतनी बातों को आप पूरे मन से लिख लीजिए, तो आपको बात आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है? क्लियर बताइएगा। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्या फाइंड आउट करने की बात करते हैं। आइए हम लोग फाइंड आउट करने की बात करते हैं, एंगल की। हम लोग किसकी बात करते हैं? ईमानदारी से तैयार हो जाइए। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? हम लोग सुई को क्या बात करने जा रहे हैं भैया? हम लोग बात करने जा रहे हैं कोण निकालने की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? सुइयों के बीच का कोण निकालने की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हेडिंग डाल लीजिए, बस इसी को समझ लीजिए, बस बीच का कोण ज्ञात करना। बीच के कोण की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं भैया? एंगल की बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब एंगल या कोण की बात करते हैं तो अपने दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन को कई तरीके से करके बताऊंगा। जैसे आपके सामने मैं लिखता हूं 6:15 लिखता हूं। एक ही क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिस मेथड में आप कंफर्टेबल होइएगा उस मेथड को अप्लाई करिए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करिए, उम्मीद करूंगा वो भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए, पहला तरीका यह है कि जो आपने पढ़ा, पहला तरीका तो यह है कि आपने अभी पढ़ा कि सर क्या पढ़ा है कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। जो आवर हैंड है, आवर हैंड कितना बनाएगी? आधे डिग्री का कोण बनाएगी। इतना आपने पढ़ा है। तो गौर से देखिए, मैं एक घड़ी की शक्ल दिखाता हूं, एक बार बस आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद कभी घड़ी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए, मैं आपसे कहूं कि यहां पर गौर से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, बस 12, 3, 6 और 9। समझिए बात को, क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान ना होइएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन भी पूरा कराऊंगा, एकदम परेशान ना होइए, ठीक है ना, एकदम। तो देखिए यहां पर क्या है, गौर से देखिएगा। यहां पर जैसे लिखा है 6:15, 6:15 की बात कर रहा है। मतलब आपकी जो घंटे वाली सुई होगी, अभी के लिए आप मान लीजिए, अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि वो सुई किस पे है? 6 पे है। और आपकी अभी के लिए आप मान लीजिए कि अभी के लिए सुई 6 पे है। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि वो सुई आपकी किस पे है? 6 पे है। बताइए, एक बार आंसर बताइए। के लिए आप समझिए कि जैसे यहां पर 6 मान लीजिए और दूसरी सुई को 3 पे मान लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे पे मान लीजिए। आपने मान लिया। अब यहां पर देखिए गौर से, इनके बीच की जो दूरी होगी 4 और 5, कितने घंटे की दिख रही है आपको? यहां पर देखिए कितने की मिनट की दिख रही है इन दोनों के बीच की दूरी? 5, 5, 10, 5 से 15। मतलब अगर दोनों की बीच की दूरी की बात करेंगे तो 15 मिनट की दूरी दिख रही है।
और आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 छक्के 90 डिग्री। कहीं यहां सर। और यह बात भी आपको पता है कि घंटे वाली सुई कभी 6 पे नहीं होगी, 6 से थोड़ा सा आगे होगी। तो यहां पर बात को समझिएगा, इस बात को गौर से समझिएगा। जब भी मिनट वाली सुई से आगे घंटे वाली सुई होती है तो मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण हमेशा जुड़ जाता है। या दूसरे शब्द में आपसे मैं कहूं कि ऐसे समझिए कि सर ये 6 था, यहां पर और थोड़ा डीप से समझिए, सर 6 को हमने क्या लिखा है, देखिए 6 को हमने किया है 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसको हमने 30 मिनट बना लिया। और ये कितना था, 15 मिनट था। जब भी कभी आगे वाली वैल्यू बड़ी होगी, इन दोनों को हमेशा घटाया जाता है। तो इसका घटाव किसमें, अगर आपका प्लस में घटाव आया तो कभी अंतिम में घटाते नहीं है। यहां पर देखिए प्लस में वो आया है 15 हो गया। और अब देखिए ये भी आपको पता है कि आवर हैंड आधे डिग्री का कोण बनाता है। अब सवाल ये आता है कि हर बार आवर हैंड आधे डिग्री का कोण बनाएगा, तो 15 मिनट में आधे डिग्री का कोण कितना, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, कितना आ जाएगा 97.5 डिग्री। ये आप आसानी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मैंने आपको यह बताया कि आप पहले कोण को 5 से गुणा कर दीजिए। मैंने ये आपसे कहा, फिर से एक बार देखिए, मैंने ये आपसे कहा कि 6:15 की बात की गई है। इस सेक्टर को आप मल्टीप्लाई करिए किससे भैया, 5 से। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया, और इसको 15 को, दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया 15, और 15 को 6 से गुणा कर दीजिए। 6 डिग्री से 15 छक्का 90। ये हमने यही 90 यहां से लिखा था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक बेसिक सा है। थीटा बराबर एंगल बराबर क्या होता है, 30h 11m/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 30 × 60 × 11 × 15/2। कितना हो जाएगा, 6 × 18 180। और यहां पर कितना हो जाएगा, 15 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे गौर से देखिएगा, 15 × 15, यहां पर कितना हो जाएगा 5 6 1, कितना हो जाएगा 165। कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 165 हो गया। 165 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 82.5 डिग्री। जब इसको घटाएंगे तो ये भी आपका 97.5 डिग्री आ जाएगा। कन्फर्म, चेक कर लीजिएगा इसको। और दूसरा तरीका हम देखते हैं, क्या हो सकता है, गौर से समझिएगा। जैसे यहां पर देखिए, इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप 6 ही रहने दीजिए, और इसमें कर दीजिए 5 से भाग। 5 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3, दोनों को घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप याद कीजिए वही घंटे वाला कि मिनट वाली सुई, अब इसको घंटे में बदल दिए, तो 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 90 हो गया। और इसी का आधा जोड़ देंगे, कितना 7.5 डिग्री जोड़ देंगे, तो यहां भी आ जाएगा 97.5 डिग्री। ये कोण निकालने का तरीका है, समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पर देखते हैं, आपको एंगल निकालना सिखा दिया। अब इसी पे और तेजी से देखिए। जैसे मैं आपके सामने 2 कोण लिखता हूं, एक लिखता हूं 4:10, दूसरा कोण लिखता हूं 3:15।
जैसे देखिए 4 बज के यहां पर गौर से देखिएगा, मैं इसको आपको ये कहूंगा कि इसको आप मल्टीप्लाई करिए 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें आप, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो गया 10। वही सेम काम यहां भी आप करिए, 3 15, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 5 से, ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15। समझ रहे हैं बात को? चलिए इसको 3 15 नहीं करते, ऐसा कर देते हैं ना, इसको 3:30, 3:30। गौर से देखिए, इसको क्या कर देते हैं, गुणे 5 कर देते हैं, 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 15 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। गौर से समझिएगा बात को, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिए आखिर हुआ क्या है इसमें। देखिए दोनों को आपने घटाया, दोनों को घटाया कितना हो गया 10, और 10 को किससे गुणा किया आपने 6 डिग्री से, कितना हो गया सर 60। यहां पर आएगा प्लस, लेकिन वही काम जब यहां करेंगे आप, दोनों को घटाएंगे तो आएगा 15, लेकिन यहां आएगा माइनस। माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आया? गौर से देखिए, यहां पर क्योंकि 20 में से 10 घटाएंगे तो प्लस आएगा, और इसको जब मिनट में बदले 15 में से 30 घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो बस अब कोण में माइनस कुछ होता नहीं है, लेकिन समझने का फेर है, समझने का फेर है। यहां पर 60 हो गया, और 60 के बाद देखिए गौर से 60 हो गया, अब 60 के बाद यही 10 का आधा, हमेशा इसका आधा किया जाएगा, 5 डिग्री जोड़ दीजिए, यहां पर आपका कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, इसको आप 6 से गुणा कर देंगे, 15 छक्के 90, और 90 आगे माइनस रहेगा, याद रखिएगा, और 30 का आधा 15 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। बात क्लियर है? ये कोण निकालने का तरीका है। कोण निकालने का तरीका अगर समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए। कोण निकालने का अगर तरीका आपके जहन में आ गया है, समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कुछ कर लिया जाता है, ठीक है ना। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने, लिखा है जब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई समकोणिक हो, when they two hands are right angle, they are how many minutes space apart। बताइए कितने मिनट का स्पेस होगा, जल्दी से बताइए, तेजी के साथ। अभी आपको मैंने बताया कि राइट एंगल की बात करी जाती है, राइट एंगल की बात की जाती है तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है कहीं यहां सर, और 90 डिग्री का कोण आपको पता है 1 मिनट में मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण बनाती है कहीं यहां सर, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में आपकी मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है कहीं यहां सर। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए उसको कितना मिनट चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, आप इसको सीधा 6 डिग्री से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, मतलब 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बना देगी। कितने मिनट में भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 15 मिनट। आपके दिमाग में वो समय भी आ जाना चाहिए ना, ये 12 पे सुई, ये 3 पे सुई, ठीक है ना, 15 मिनट, बिल्कुल सही जवाब दिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, परेशान होने की बात नहीं है, हर तरीके के क्वेश्चन है, तेज मंद स्लो फास्ट, वो वाला घड़ी में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, कोण तो मैं अभी आपको पढ़ा दिया, कोण के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये पढ़ाने वाला हूं 60 डिग्री, 30 डिग्री, सब पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तेज एवं मंद पढ़ाने वाला हूं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं पेंडुलम वाली घड़ी पढ़ाने वाले हैं, पेंडुलम वाली घड़ी पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद हम आपको वाटर इमेज एंड मिरर इमेज पढ़ाने वाले हैं। बहुत कुछ पढ़ाएंगे, घड़ी में कुछ छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद तेज और स्लो के साथ साथ हम वो संगोष्ठी आयोजित भी कराएंगे कि कौन सी संगोष्ठी आयोजित होती है, उसमें कै बजे आप पहुंचेंगे, तो जल्दी पहुंच गए कि देर में पहुंच गए, उन सारी बातों को भी करेंगे। जैसे लिखा है 12 घंटे में घंटे की सुई कितनी बार समकोणिक होती है। अब यहां पर सवाल ये आ गया कि 12 घंटे में घंटे की सुई कितनी बार समकोणिक होती है। अब इसको एक और कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा,
एक और कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो समझ जाएंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि देखिए जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण एक घंटे में 2 बार बनता है। 2 बार बनता है। क्यों 2 बार बनता है? क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की डिस्टेंस होती है, 15 मिनट की डिस्टेंस होती है। लेकिन यह घटना 3 बजे से 4 बजे, 3 बजे से 4 बजे, 3 से 4 तथा 9 से 10 के बीच में केवल एक बार होती है। बीच में केवल एक बार होती है, केवल एक बार होती है। गौर से समझिएगा, केवल एक बार होती है। तो कुल मिलाकर के आप इतना समझ लीजिए कि ये जो 12 घंटे में आप 2 होती है तो 12 गुणे 2 कर देंगे तो 24 जो होगा, 24 में से इन्हीं 2 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22 बार। कितने टाइम होता है? 22 बार होता है। समकोण की घटना 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? टोटल कितनी बार बनेगा? 22 टाइम। ठीक है ना? एकदम जीरो से समझा रहा हूं, एकदम फुल हाई लेवल तक इसको ले जाएंगे, परेशान ना होइएगा। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? समकोणिक होती है, 22 बार होती है। अब बताइए अगला कॉन्सेप्ट, एंगल वाले क्वेश्चन अभी आ जाएंगे, परेशान ना होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ एक दिन में कितनी बार घंटे की सुई एक सीधी रेखा में होती है परंतु विपरीत दिशा में। गौर से देखिएगा यहां पर, जब अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब हम विपरीत दिशा की बात करते हैं, विपरीत दिशा की, अपोजिट दिशा की बात करते हैं, विपरीत दिशा की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमारी एक सुई किस पे हो, ऐसे समझिए कि ऐसे हमारी 12 पे हो, 6 पे हो, इससे ऐसे अपोजिट, मतलब उनके बीच का जो कोण हो 180 डिग्री का कोण हो। मतलब दोनों सुइयों के बीच के कोण की बात कितना करते हैं? 180 डिग्री की बात करते हैं, 180 डिग्री के एंगल की बात करते हैं। अब गौर से समझिएगा, 180 डिग्री बनाने के लिए आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए कितने मिनट की दूरी? भाई 180 डिग्री को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, 30 मिनट की दूरी चाहिए। कितने मिनट की दूरी चाहिए? 30 मिनट की दूरी। तो ये एक घंटे में एक बार होता है, एक बार होता है। लेकिन 6 बजे से, जो आपको दिखता है 6 से 7 के बीच, ये आपस में नहीं मिलती हैं, बीच आपस में विपरीत नहीं होती, आपस में विपरीत नहीं होती, आपस में विपरीत नहीं होती। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि 12 घंटे में कुल 11 बार, तो 24 घंटे में कुल 22 बार आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। 22 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सारी बातें एकदम लिख के एक एक लाइन आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है ना? समझ में आ रही हैं बातें? कंफर्म करके बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही? जल्दी जल्दी बताइए एक बार कमेंट करके। समझ में बातें आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आएंगी तो दिक्कत होगी भैया। एक बार कोशिश करके बताइए बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन बताइए तेजी के साथ, तेजी के साथ बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक दिन में कितनी बार घंटे की सुई संपाती होती? कोइंसाइड की बात करता है। किसकी बात करता है भैया? कोइंसाइड की बात करता है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जो उनके बीच का, दोनों सुइयों के बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। ये घटना भी उनके 0 डिग्री मतलब 0 मिनट की डिस्टेंस हो गई। ये घटना आपकी एक घंटे में केवल एक बार होती है। तो 12 घंटे में, लेकिन यहां पर देखिएगा, लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच ये आपस में क्या नहीं होती हैं भैया? संपाती नहीं होती हैं, संपाती नहीं होती, संपाती नहीं होती हैं। वो भी हम आपको कारण बताएंगे, होती हैं। तो 12 घंटे में कुल 11 बार, तो 24 घंटे में कुल, तो 24 घंटे में कुल कितनी बार भैया? 22 बार। 24 घंटे में कुल 22 बार। कितनी बार? 22 बार। क्लियर है? 22 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, इसके सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, परेशान ना होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जितने समय में सेकंड की सुई
480 डिग्री घूमती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी? बताइए, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए तेजी से। सभी लोग बताएंगे एक बार तेजी के साथ, सभी बच्चे बताएं, फटाफट बताइएगा आप सभी लोग, फटाफट एक बार तेजी से बताएंगे कितने डिग्री घूमती है, बताइए बच्चों।